400 आश्रम, 4 करोड़ भक्त, फिर क्यों इतने घिनौने काम। सैकड़ों आश्रम, लाखों भक्त, रोज प्रवचन, इज्जत, नाम, शोहरत। चाहने वालों ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने चुना वो रास्ता जिसकी मंजिल जेल थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक संत देश का सबसे बड़ा अपराधी बन गया। सैकड़ों आश्रम, लाखों भक्त, रोज प्रवचन, इज्जत, नाम, शोहरत। चाहने वालों ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने चुना वो रास्ता जिसकी मंजिल जेल निकली। भक्त उन्हें भगवान मानकर पूजते थे। उनके एक एक शब्द को पत्थर की लकीर माना जाता था। उनके अनुयायियों को उन पर विश्वास था, लेकिन जो घिनौने आरोप उन पर लगे, उसके बाद लोगों का विश्वास ही डगमगा गया। इन आरोपों के बाद खुद को संत कहने वाले इस शख्स की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जो सालों बाद भी नहीं शांत हो पाया। ये कहानी है आसाराम बापू यानी आसुमल हरपलानी की, जिनके दरबार में कभी देश के तमाम बड़े नेता अपना मत्था टेका करते थे। जिनके अनुयायियों में कई बड़े नेता, बॉलीवुड स्टार, बड़े बिजनेसमैन, कई सेलिब्रिटीज शामिल थे। वो अब अपनी जिंदगी जेल की काल कोठरी में बिता रहे हैं। न रिहाई मिलती है और न ही जमानत। कितने ही बार सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई, लेकिन हर बार खारिज हुई। बड़े से बड़े वकील ने आसाराम को बचाने के लिए केस लड़ लिया, लेकिन रिहाई है कि मिलती ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक संत देश का सबसे बड़ा अपराधी बन गया। आज हम आपको आसाराम की पूरी क्राइम कुंडली बताएंगे। हम आपको बताएंगे आसाराम से जुड़े हर काले किस्से को। हम आपको बताएंगे कैसे आसाराम का इस बड़ा साम्राज्य चंद सालों में पूरी तरह से ढह गया। आसाराम का असली नाम आसुमल हरपलानी है। देश आजाद होने से कुछ समय पहले 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आसुमल हरपलानी का जन्म हुआ। चौथी क्लास तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। देश आजाद होने के बाद आसुमल हरपलानी या आसाराम का परिवार भारत आ गया और पूरा परिवार गुजरात के अहमदाबाद में रहने लगा। आसाराम के पिता अहमदाबाद में ही कोयले और लकड़ी का व्यापार करते थे, लेकिन आसुमल का मन इसमें नहीं लगा। छोटे मोटे काम जैसे तांगा चलाना, साइकिल की दुकान में काम करना, ये सब किया, लेकिन आसाराम का सपना तो कुछ और ही था। थोड़े समय बाद ही आसाराम ने कच्छ के एक संत लीला शाह बाबा के आश्रम में पनाह ली। आसाराम बापू लीला शाह के अनुयायी होने का दावा करते रहे। हालांकि इसमें भी एक हैरान करने वाला सच सामने आया था। ये बात सामने आई थी कि बेशक आसाराम उनका शिष्य होने का दावा करते रहे, लेकिन असल में संत लीला शाह ने उन्हें कभी अपना अनुयायी बनाया ही नहीं। खैर, सच जो भी हो, आसाराम लंबे समय तक अपने दावे को ही सच बताकर पेश करते रहे। आसाराम के भक्तों के मुताबिक लीला शाह के आश्रम में ही आसुमल का नया नामकरण किया गया और नाम पड़ा आसाराम बापू। चमचमाते सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी, लोगों के बीच प्रवचन। अहमदाबाद में खुद को संत बनाने की मुहिम 70 के दशक में ही आसाराम ने शुरू कर दी। अहमदाबाद के मोटेरो में साबरमती नदी के किनारे आसाराम का पहला आश्रम बना। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। पहले नए नवेले गुरु के शिष्य बने। आसपास के गरीब और पिछड़ी जाति के लोग आश्रम में प्रवचन के बाद लोगों को प्रसाद के रूप में खाना बांटा जाता, जिससे आसाराम के भक्तों की संख्या और बढ़ने लगी। कुछ सालों में ही गुजरात में आसाराम ने लोगों के बीच अपनी जगह बना ली। आश्रम में चढ़ावे के रूप में अच्छा पैसा आने लगा।
गुजरात में ही आसाराम के नए आश्रम खुलने लगे। उनकी कई धार्मिक किताबें बिकने लगी। इसके अलावा आश्रम में आने वाले लोगों को आश्रम में ही कई तरह की चीजें जैसे अगरबत्ती, प्रसाद, गौमूत्र बेचा जाने लगा। जैसे जैसे आसाराम की प्रसिद्धि बढ़ रही थी, वैसे वैसे अनुयायियों की संख्या भी बढ़ रही थी। अब गुजरात से बाहर भी आसाराम के भक्त थे। 90 के दशक के आखिरी वक्त तक आसाराम के फॉलोअर्स में देश के कई बड़े नाम जुड़ चुके थे। न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों में आसाराम के भक्तों की बड़ी संख्या थी। भक्तों की तादाद बढ़ी तो आश्रम की कमाई भी कई गुना बढ़ने लगी। देश विदेश में आसाराम के 400 से ज्यादा आश्रम खुल चुके थे। अब तक आसाराम एक ट्रस्ट भी बना चुका था जिसकी कमाई अरबों में थी। 2016 में आसाराम के ट्रस्ट की कमाई 10,000 करोड़ से ज्यादा आंकी गई थी। आसाराम के आश्रम में गुरुकुल के नाम से स्कूल भी चलते थे जिनमें इनके भक्त अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते थे। वहीं बच्चों के रहने खाने पीने की व्यवस्था होती थी। सैकड़ों बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने लगे। 2008 तक सब कुछ ठीक चलता रहा। सफेद चोले की आड़ में आसाराम अपने भक्तों को धोखा देते रहे। लेकिन 2008 में आसाराम के आश्रम से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया और सबसे ज्यादा परेशान हुए उनके फॉलोअर्स। 2008 में आसाराम के आश्रम में पढ़ने वाले 2 बच्चों का शव साबरमती नदी से बरामद किया गया। गुजरात के ही रहने वाले 10 साल के 2 चचेरे भाई अभिषेक वाघेला और दीपेश वाघेला का कुछ दिन पहले ही आसाराम के आश्रम में बने स्कूल में एडमिशन कराया गया था, लेकिन दोनों की डेड बॉडी अधजली हालत में नदी में मिली। इस केस की सीधी आंच तो आसाराम तक नहीं आई, लेकिन आसाराम ट्रस्ट के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कुछ सालों तक सब कुछ वैसे ही चलता रहा, लेकिन साल 2013 आसाराम की जिंदगी में कहर बनकर आया। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की के माता पिता ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया। वो लड़की आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ाई करने गई हुई थी। लड़की की जांच हुई तो रेप की बात सच साबित हुई। आसाराम बापू का भी मेडिकल टेस्ट हुआ। पहली बार आसाराम बापू पर कोई केस दर्ज हुआ और वो भी बलात्कार का। आसाराम को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूरे देश में आसाराम पर रेप के आरोपों की खबर सुर्खियों में बन रही थी। हर कोई हैरान था बाबा का सफेद कपड़ों के पीछे का काला रूप देखकर, और सबसे ज्यादा दुखी थे उनके चाहने वाले। जोधपुर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। आसाराम की तरफ से तमाम बड़े वकील केस लड़ रहे थे, लेकिन सबूत आसाराम के खिलाफ थे। जिस लड़की ने मामला दर्ज करवाया था वो नाबालिग थी। इसी दौरान कई गवाहों पर हमले भी हुए। कई गवाहों का कत्ल कर दिया गया। कई सालों तक जोधपुर की विशेष अदालत में मामला चलता रहा। टेलीविजन, अखबार, मैगजीन, हर जगह आसाराम का केस सुर्खियों में बना रहा था। लोग इस मामले में अलग अलग तरह से सोचने लगे। आसाराम के अनुयायी बेशक तब भी आसाराम के साथ रहे, लेकिन उनकी भक्तों की लिस्ट में शामिल बड़े नाम उनसे कन्नी काटने लगे। 2016 में भी सूरत में रहने वाले 2 बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। सूरत की एक अदालत में इस पर भी केस जारी है। एक के बाद एक आसाराम के काले चिट्ठे सामने आ रहे थे। ये खबरें उठने लगी कि आसाराम के आश्रम में तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, जिसके लिए ही 2008 में 2 बच्चों का कत्ल किया गया था। हालांकि इस मामले में कुछ भी साफ नहीं हो पाया। इसके अलावा आसाराम पर आश्रम के नाम पर जबरन कई जमीनें हड़पने के भी आरोप लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से सफेद कपड़ों के पीछे न जाने कितने काले कारनामे को छुपाए थे। जोधपुर में चल रहे रेप के मामले में आखिरकार 2018 में आसाराम दोषी साबित हुए।
जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। 2018 से लेकर अब तक आसाराम बापू जोधपुर की जेल में बंद है। हालांकि आसाराम के अनुयायी अब भी उन्हें अपने गुरु मानते हैं। उनके आश्रम आज भी देश विदेश में चल रहे हैं, लेकिन कानून की नजर में अब आसाराम संत नहीं रहे, बल्कि नाबालिग से रेप करने वाले एक मुजरिम साबित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV8 टुडे न्यूज नेटवर्क।